जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक रिक्रूटमेंट की बोर्ड से 3,544 पदों के लिए 12वीं पास कैंडिडेट के लिए बिना एग्जाम की एक वैकेंसी लेकर आपके सामने लेकर आया हूं। बात करूंगा इसका पहले नोटिफिकेशन की फुल डिटेल्स के बारे में, उसके बाद बात करूंगा फॉर्म फिलअप कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है और एनवेलप को कैसे फिलअप करके सही तरीके से आपको पोस्ट करना है। सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट और फॉर्म फिलअप प्रोसीजर में आपको प्रोवाइड करता हूं। और आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। सर्च करिए फॉर्म फिलअप गुरुजी और फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस पे जाके आप फुल डिटेल्स भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं अपने इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करूंगा। पहले पार्ट में मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और सेकेंड पार्ट में मैं आपको इसका फॉर्म फिलअप की फुल डिटेल्स के बारे में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको इसके माध्यम से A to Z इंफॉर्मेशन इजी तरीके से प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पर आप यूपी पंचायत सहायक रिक्रूटमेंट बोर्ड आपका स्टार्ट हो गया 17 जनवरी से और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना होगा 2 फरवरी 2023 के अंदर। इसके बीच आपको भेज देना है और इसमें आपका एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री रखा गया है, यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC/ST कैंडिडेट के लिए कोई फीस पे करना नहीं पड़ेगा। यूपी पंचायत सहायक एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपका एज लिमिट 18 से 40 अगर एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसमें आपका एज काउंट होगा 1 जुलाई 2022 के हिसाब से 18 से और 40 के अंदर आपको होना चाहिए। एडिशनल एज आपको एज रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट के लिए +5 यानी 45 तक, और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको +3 यहाँ पर आपको छूट मिलने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको मिनिमम 10+2 यानी इंटरमीडिएट एग्जाम पास करना होगा और आप जिस पंचायत के अंदर आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी पंचायत के अंदर आपको रेसिडेंशियल होना चाहिए। यानी अगर आप अंगनपुर की ग्राम पंचायत के अंदर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपका रेसिडेंशियल भी अंगनापुर होना चाहिए, जिसका ब्लॉक यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपका आगरा होना चाहिए और डिवीजन आप अपना चेक कर सकते हैं। ऐसे आप जिस ग्राम पंचायत के अंदर आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसके अंदर आपका फुल डिटेल्स होना चाहिए। आपका रेसिडेंशियल, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन यहाँ पर आपके हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पर कुल टोटल आपके जो पोस्ट के अंदर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल डिटेल्स। टोटल 3544 ग्राम पंचायत के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर आप फॉर्म फिलअप कर भी सकते हो, तो इसके अंदर आपका रेसिडेंशियल होना चाहिए। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो पहले आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा 10+2 में आपका जितना परसेंटेज मिला था उसके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा और आपका जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। आप जिस ग्राम पंचायत के अंदर फिलअप करेंगे आपका जो रेसिडेंशियल है उसके अंदर ही। यूपी पंचायत सहायक वैकेंसी आपको 3,544 तक यहाँ पर आपके टोटल वैकेंसी है। पोस्ट नेम पंचायत सहायक और अकाउंट काम डाटा एंट्री ऑपरेटर DD के अंदर आपको आपका जॉब रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, पहले आपका 10 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करना है और आप उसके बाद यहाँ पर आपका 10+2 यानी 12 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करना है। एज प्रूफ देना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा। एज प्रूफ के अंदर आपको 10 का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस है कोई तो आपको देना पड़ेगा, जैसे ITI और डिप्लोमा किसी भी है तो आपको देना जरूरी है। आपका डोमिसाइल और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप जिस डोमिसाइल और रेसिडेंशियल के अंदर आप स्थायी बासिंदा है उसका प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका किसी जगह काम करते हो तो NOC सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड का फोटोकॉपी देना पड़ेगा और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। एक आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा और एक आपको एप्लीकेशन के ऊपर लगाना पड़ेगा। आप कास्ट सर्टिफिकेट, कोई SC/ST OBC कास्ट से आते हो तो आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और इसमें आपको 40% के नीचे होना नहीं चाहिए आपका फिजिकली प्रॉब्लम। आधार नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा। सारे ओरिजिनल का फोटोकॉपी निकाल लेने के बाद आपको
उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा आपका खुद का, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पे भेजना होगा। ग्राम पंचायत विकास खंड कार्यालय और डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर ऑफिस उत्तर प्रदेश, इसमें आपको भेजना पड़ेगा। और आपको एनवलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पंचायत असिस्टेंट अकाउंट का डाटा एंट्री ऑपरेट में आपको लिखना पड़ेगा आपके हिसाब से। तो सारे जानकारी यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर दिया। किसी जगह अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते। और जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय विकास खंड के अंदर आपको 3 फरवरी 2023 से 8 फरवरी 2023 के अंदर आपको उपलब्ध किया जाएगा। और आपका स्क्रूटिनी किया जाएगा 9 फरवरी से 16 फरवरी के अंदर। और जिला अधिकारी अध्यक्षता में आपका गठित समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा 17 फरवरी से 24 फरवरी के अंदर। और आपका ज्वाइनिंग किया जाएगा, यानी सारे प्रक्रिया आपको समाप्त किया जाएगा। आपका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा 25 फरवरी 2023 से 27 के अंदर। इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, तो इसमें आपको बहुत जल्द आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया जाएगा। इसमें आप पूरे जानकारी देख सकते। और अगर किसी अलग जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट भी कर सकते हो, नहीं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप जानकारी पा सकते हो। तो ये आपकी सामने जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है आपको प्रिंट करना पड़ेगा 1 पेज A4 साइज पेज में। और अब मैं आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। फॉर्म फिलअप से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। इसका फॉर्म फिलअप आपको 17 जनवरी से 2 फरवरी 2023 के अंदर आपको भेज देना होगा। और इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आप किसी भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो। किसी जगह आपको ओवर राइट और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। किसी जगह अगर आप गलती होता है तो फिर से आपको प्रिंट करना पड़ेगा। और इंग्लिश और हिंदी के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आवेदन ग्राम पंचायत यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसमें आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में सीरियल नंबर, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ग्राम पंचायत की सीरीज रखा गया है। यहाँ पर अगर आप ग्राम पंचायत किसी आनगापुर, बारुइली, बास्ताई, गोपू इस जगह से आप ऐसे जगह से आप फॉर्म फिलअप करते हो तो उस जगह आपको इस एड्रेस को यानी ग्राम पंचायत को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और विकास खंड में आपको आप जिस ग्राम पंचायत के अंदर फॉर्म फिलअप करेंगे उसी के ब्लॉक को आपको लिखना पड़ेगा विकास खंड में। उसके बाद आपका जनपद में आपको आप जिस ग्राम पंचायत के जिस ब्लॉक के अंदर आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसका डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर बस्ताई के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर फॉर्म फिलअप किया तो यहाँ पर मेरे को इस ब्लॉक के अंदर जो बस्ताई के अंदर जो ब्लॉक है उसको लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट उसका अंदर आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद इस पोर्शन पे मैंने विस्तार से आपको प्रोवाइड किया है। किसी जगह अगर आपको समझने में गलती होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन का नेम यानी आप जो आवेदन करेगा उसका नेम यहाँ पर आप लिखेंगे। हिंदी में भी लिख सकते हो और आप इंग्लिश में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका पिता का नेम यानी फादर्स नेम लिखना पड़ेगा। आपका माता का नेम यानी आपका मदर्स का नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जन्म तिथि, आपकी स्कूल सर्टिफिकेट के अंदर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपका 5 नंबर पे आयु 1 जुलाई 2022 के हिसाब से यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर लिखने के बाद पहले जो ऑप्शन आ जाएगा इस पे आपको क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ पे आपका डेट ऑफ बर्थ पहले मंथ, उसके बाद ईयर, उसके बाद डेट यहाँ पर आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एज एट द डेट ऑफ बर्थ आपको डेट लिखना पड़ेगा 1 जुलाई 2022। यहाँ पर लिखने के बाद कैलकुलेट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका रिजल्ट पे जो एज के नीचे 22 ईयर्स 5 मंथ 12 डेज के अंदर ऐसे जैसे आपका एज होगा इसको आपको इस जगह आपको लिख लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर, महिला, पुरुष, अन्य जो है आपका जेंडर यहाँ पर आपको फिलअप करना है। और यहाँ पर आपका श्रेणी SC ST, पिछड़ा, सामान्य यानी जनरल, OBC, EWS जो है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट फॉर्मेट भी देना जरूरी होगा। स्थायी पता यानी आपका जो स्थायी पता है यानी आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और आपका पत्र सवार का पता यानी आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका 10 नंबर पे एक वैलिड मोबाइल नंबर देना होगा।
और यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा 11 नंबर पॉइंट पे। पहले यहाँ पर आपका हाई स्कूल का यानी 10 का, उसके बाद यहाँ पर आपका 12 का यानी हायर सेकेंडरी का। यहाँ पर आप जिस बोर्ड से पास कर चुके हो 10 और 12 यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। कौन सी विषय था यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हो, यानी आपका जो कितना में एग्जाम हुआ था यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्राप्त यानी आप कितना परसेंट ऑब्टेन किया था यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। श्रेणी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी क्लास आपको मिला था यहाँ पर आपको फुलफिल करना है, और यहाँ पर आपका कितना परसेंटेज मिला था आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। इसके साथ अगर आपके पास कोई ITI कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन अदर्स तो आप फॉर्म फिलअप करेंगे। ऐसे उसका नाम देना पड़ेगा, बोर्ड का नंबर, सब्जेक्ट, पूर्णांक यानी कितना में एग्जाम हुआ था, कितना मिला, श्रेणी और परिहार यानी परसेंटेज यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आपने कितना वर्ष आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर जो भी यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर कोविड-19 के अंदर आपको मृत स्थिति का भविष्यान के रूप पे आवेदन किया जा रहा है तो आपको हाँ करना है, और अगर आप हाँ करेंगे तो यहाँ पर आपको मृतक का नेम देना पड़ेगा, जो डेथ हुआ है उसका नेम देना पड़ेगा। आवेदन का मृतक का समन्वय यानी पिता था पुत्र था जो भी था यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको टिक कर देना पड़ेगा। उसके साथ आपका डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा जिसके साथ आपका रिलेशन था, उसका फोटोकॉपी निकालने के बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। अगर इसमें आपका नहीं है तो सीधा यहाँ पर आपको नो करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप घोषणा पत्र नहीं आपका डिक्लेरेशन आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपका एक सिग्नेचर करना पड़ेगा रनिंग एंड का, और यहाँ पर आप जिस तारीख को फिलअप करेंगे उस तारीख का डेट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे तब यूपी पंचायत सहायक रिक्रूटमेंट के द्वारा यहाँ पर लिंक और नाम यहाँ पर उस जगह आपको फिलअप करेंगे ऑफिस के द्वारा। तो सारे आपको जानकारी प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना पड़ेगा। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा फिर से मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। पहले आपका 10 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट देना पड़ेगा, 12 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट देना पड़ेगा, एज प्रूफ यानी 10 का पास सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अगर आपने इस जगह आपने फिलअप किया किसी कितना वर्ष आपका एक्सपीरियंस है तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर नहीं तो इस पे आपको कुछ नहीं करना है। आपका डोमिशियल और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी जिस ग्राम पंचायत के अंदर आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसका आपका जो स्थायी बासिंदा है उसका आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एनओसी सर्टिफिकेट अगर आप किसी जगह काम करते हो तो एनओसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आपका पैन कार्ड आधार कार्ड देना पड़ेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। एक आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन के ऊपर आपको चिपका दिया और एक आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना पड़ेगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आपने किसी जगह स्पेशल कास्ट से आते हो श्रेणी से आते हो तो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और उसका फॉर्मेट भी आपको देना पड़ेगा। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको देना पड़ेगा, और अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है तो इसके साथ आपको देना जरूरी है। सारे फोटोकॉपी आपको निकाल लेना होगा। और आपका ग्राम पंचायत में अगर ऑनलाइन में यानी वीडियो में अगर आप आवेदन करते हो तो आपको ऐसे मिलेगा। अगर आप किसी जगह ऑफलाइन में मिलता है तो आपके हिसाब से आपका डोमिशियल सर्टिफिकेट देना जरूरी है। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा, जिस तारीख पर आप आवेदन करेंगे उसका डेट, यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो गोल्ड स्टैंप लगा होना चाहिए। आपका वीडियो का यहाँ पर सिग्नेचर और स्टैम्प लगाना जरूरी है। यहाँ पर आपका नेम होगा, आपका पिताजी का नेम, आपका पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, आपका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपके होगा। तो दोस्तों ये थे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नहीं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मैसेज कर सकते। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली ओएगा सेक्शन से आते हो तो इसका फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, वैलिड यह आपको देना पड़ेगा, आपका नेम, पिताजी का नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, आपका फाइनेंशियल ईयर आपको देना पड़ेगा। सारी जानकारी देने के बाद यहाँ पर आपका नेम देना पड़ेगा, आप कौन सी कास्ट से आते हो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। इसमें अगर आपका कोई एग्जाम नहीं हो रहा है तो आपको जैसे आप किसी स्पेशल कास्ट से आते हो तो आप देंगे तो इसमें आपको फायदा है। तो इसमें आपका सिग्नेचर करना पड़ेगा ऑफिस से, नेम और डेजिग्नेशन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप SC/ST सर्टिफिकेट के अंदर आते हो तो यहाँ पर आपका नेम देना पड़ेगा, आपका पिताजी का नेम, आपका विलेज का नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम, आपका स्टेट का नेम, आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप जो है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 नंबर पे कुछ नहीं करना है, आपका मेल की फीमेल के हिसाब से श्री कुमार श्रीमती यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। हिजार आपको मेल की फीमेल के हिसाब से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका विलेज और टाउन जो है उसका नेम देना पड़ेगा। आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, प्लेस, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको देने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से सिग्नेचर स्टैम्प लगाना जरूरी है। अगर आप ऐसे आप देंगे तो आपका
सिलेक्शन के चांस बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें अंदर आपका रिजर्वेशन होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आपका नेम देना पड़ेगा, आपका पिताजी का नेम, आपका एड्रेस देना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से स्टेट से आते हो देना पड़ेगा, आप ओबीसी है और ओबीसी भी कौन सी कम्युनिटी से आते हो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका स्पेशल कम्युनिटी जो है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम, आपका मेल की फीमेल के हिसाब से आपका फुलफिल करना पड़ेगा, आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल एड्रेस देना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा। सारे देने के बाद आप जिस तारीख पर आप आवेदन करोगे उसका डेट, आपका प्लेस का नेम और ये फॉर्म आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर से फुलफिल करना जरूरी है। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट तो आपको नियर बाय मेडिकल हॉस्पिटल से और किसी इंस्टीट्यूट से आपको फॉर्म फिलअप करके आपको डिजिटली सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका नेम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पिताजी का नेम देना पड़ेगा और अगर आप फीमेल है तो डॉटर नेम देना पड़ेगा, आपका एज देना पड़ेगा, आप मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपका जेंडर देंगे। आपका नियर बाय जो इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल और मेडिकल टीम से आप आवेदन फुलफिल करोगे तो उसका आपको सारे डिटेल्स आपको जानकारी देने के बाद यहाँ पर डॉक्टर साहब आपको यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और सारे जानकारी देने के बाद यहाँ पर उसका नेम, इंस्टीट्यूट का नेम और सर्टिफिकेट नंबर और डेट यहाँ पर फुलफिल करने के बाद एप्लीकेशन के साथ भेजना जरूरी है। सारे डॉक्यूमेंट्स दे देने के बाद पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपका रेसिडेंशियल एंड डोमिसाइल फॉर्म, उसके बाद अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो उसका, उसके बाद अगर आप एससी सर्टिफिकेट होते हो तो इसका फॉर्मेट देना पड़ेगा, अगर आप इकोनॉमिकली सेक्शन से आते हो तो इसका फॉर्मेट देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो इसका फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया था आपको सारे फोटोकॉपी अरेंज करने के बाद ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। 10 का मार्कशीट, 10 का एडमिट कार्ड, 12 का मार्कशीट, 12 का एडमिट कार्ड, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका कास्ट सर्टिफिकेट। फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट यहाँ पर आपको सारे फोटोकॉपी देने के बाद आप जिस कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी कलर पेन से अगर आप सेल्फ अटेस्टेड करते हो तो बेहतर होगा आपको। उसके बाद ऐसे आपको एक एनवलप लेना पड़ेगा, एनवलप के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा ऐसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पंचायत असिस्टेंट स्लैश अकाउंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसको आपको इस जगह पर फुलफिल करना है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आपको फॉर्म देके नेम देके आपका नेम, सन ऑफ देके पिताजी का नेम, उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फोन नंबर भी दे सकते हो और पिन यहाँ पर आपको देना होगा। तो इस जगह आपका एड्रेस देना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर और 2 देकर आपने जिस एड्रेस पे भेजना है इसको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको इस एड्रेस को लिखना है ग्राम पंचायत विकास खंड कार्यालय और डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर ऑफिस उत्तर प्रदेश को आपको इस राइट साइड पे 2 देकर आपको फुलफिल करना है और आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों तो सारे हो जाने के बाद ऐसे आपको फोल्ड कर लेना होगा। फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना है और आपका और एक फोटो देना पड़ेगा जो एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर आप दे सकते हो, नहीं तो फॉर्म भेजने के टाइम एनवलप के अंदर भी आप दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद आपको एनवलप के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना होगा और इसके अंदर भी आप आपका फोटो दे सकते हो। तो सारे हो जाने के बाद इस पे आपको गम से चिपका के आपको आपका नियर बाय पोस्ट ऑफिस से आप भेज देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा, किसी भी इंफॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद है तो आप लाइक कर दीजिए, ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और किसी जानकारी चाहिए आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। कमेंट करिए, मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए ऐसे जॉब के नोटिफिकेशन के पाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।